रिसेंटली मेरे क्लिनिक में एक 72 ईयर ओल्ड मेल है। तो अंकल को यूरिनरी प्रॉब्लम्स बहुत थी, बार बार जाना, रुक रुक के आना, रात को नींद से उठना, 4-5 बार उठते थे और ये प्रॉब्लम उनको 2-3 साल से चल रही थी। और 1 महीने पहले उनको एक बार यूरिन में ब्लड आया, उससे वो एकदम थोड़े से चिंतित हो गए। जब मैंने उनको इवैल्यूएट किया टेस्ट करा के तो उनका PSA आया करीबन 15। तो उनका मैंने ट्रेस बायोप्सी करा, जो एक आगे नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है, तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर आया। और आगे पेट स्कैन और ये सब करा के ये मालूम पड़ा कि भाई कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट में ही लोकलाइज्ड है, उसके बाहर कहीं पे नहीं गया। तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल हम रोबोटिक सर्जरी करेंगे। तो अंकल बोले बड़े उससे कि बेटा जब सर्जरी रोबोट नहीं करनी है तो तुम्हारा क्या काम, हम तुम्हारे पास क्यों आए, है ना। तो मुझे इस बात पे बहुत हंसी आ गई। तो ये मुझे समझा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और एक रोबोटिक सर्जन। आई मेक एजुकेशनल वीडियोस फॉर माय पेशेंट्स एंड जनरल पब्लिक। आइए आज बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में। देखिए, मैं जो रोबोट पे काम करता हूं वो है डाविंची। डाविंची जो फर्स्ट रोबोट था और आज की डेट में भी सबसे ज़्यादा चलने वाला रोबोट है। 2020 के आसपास इसका पेटेंट खत्म हो गया, तो मल्टीपल रोबोट्स हैं इंडियन मार्केट में। अब यूराइस हो गया, SSI मंत्रा हो गया, लेकिन मैं डाविंची ट्रेंड सर्जन हूँ। तो रोबोटिक सर्जरी कौन करता है? क्या रोबोट करता है कि सर्जन करता है? ये एक सर्जन ही करता है। तो देखिए, रोबोटिक सर्जरी में 3 पार्ट है जो रोबोट के। एक होता है सर्जन कंसोल, जिसमें सर्जन बैठता है और रोबोट को कंट्रोल करता है। एक होता है विजन कार्ट, जो पेशेंट के साइड में रहता है, जो असिस्टेंट रहता है वहां पे पेशेंट के साइड में, वो उसमें देखते हैं और अन्य लोग जो ऑपरेशन थिएटर में होते हैं उसमें देखते हैं। उसमें कॉटरी सोर्स सब चीजें रहती हैं। और एक होता है रोबोटिक आर्म्स, माने जो रोबोट के हाथ है वो पेशेंट के साइड में रहते हैं, वो पेशेंट में इंसर्ट करते हैं पोर्ट्स के थ्रू। तो देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर्जन कंट्रोल्स द रोबोट, नॉट द अदर वे अराउंड। अगर हम रोबोट में ऐसे हाथ चलाएंगे तो वो रोबोट उस तरह से काम करेगा, और अगर नहीं करेंगे तो रोबोट कमांड नहीं लेगा। दूसरी चीज, लैप्रोस्कोपी में जो कैमरा एक्सेस है वो आपके असिस्टेंट के पास है, लेकिन रोबोट में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो आपके पास है। आप अपना कैमरा खुद कंट्रोल करते हैं, माने जहां आपको देखना है वो आप खुद देख सकते हैं। आपको असिस्टेंट की जरूरत नहीं है कि कैमरा आपको गाइड करने के लिए। रोबोट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिसिशन एंड सेफ्टी। ये दोनों ही चीजों में रोबोट का मेजर रोल है। प्रिसिशन कैसे? क्योंकि रोबोटिक आर्म्स इतने फाइन होते हैं कि वो कहीं भी जाके बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, डीप पेल्विक ऑर्गन में भी जाके ऑपरेट कर सकते हैं। सेफ्टी इसीलिए कि मान लीजिए कि सर्जन ने अपना सर कंसोल से सर हटाया तो तुरंत रोबोट फ्रीज हो जाएगा, उसके बिना कोई कमांड नहीं चलेगा। ओनली व्हेन जब सर्जन का हेड कंसोल में है तो उस टाइम पे लेजर की एक रे होती है जो ये रिकॉग्नाइज करती है कि है कि नहीं, तभी वो रोबोटिक आर्म्स सर्जन मूव करना चाहे तो मूव कर सकता है। मैग्निफिकेशन और HD व्यू रोबोट का बहुत एडवांटेज है। 10x मैग्निफिकेशन होता है। तो आप समझ लीजिए कि एक चवन्नी जो है वो आपकी कम से कम एक प्लेट के, क्वार्टर प्लेट के हिसाब से दिखती है। तो इतना मैग्निफिकेशन है। रोबोट का यूज कहाँ पे है? डीप पेल्विक ऑर्गन्स लेके, जैसे कि प्रोस्टेट माने गदूद, आपका ब्लैडर, इन सब के ऑपरेशंस में रोबोट का बहुत बड़ा रोल है। लेस ब्लड लॉस, क्योंकि जैसे ही आपकी प्रिसिशन आएगी तो आपका ब्लड लॉस कम होगा। शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे, क्योंकि आप हॉस्पिटल में कम रहेंगे, आपका बिल भी कम बनेगा। फास्टर रिकवरी, लेस पेन, क्योंकि रोबोट का जो पोर्ट्स होते हैं वो 8 mm के होते हैं। लेप्रोस्कोपी में काफ़ी बार 10 mm, 12 mm और कहीं कहीं छोटे उसमें 5 mm भी यूज़ करते हैं। तो कहाँ पे रोबोट का सबसे ज़्यादा एडवांटेज? यूरोलॉजी में। यूरोलॉजिकल कैंसर्स लाइक किडनी कैंसर, पार्शियल नेफ्रेक्टमी, रेडिकल नेफ्रेक्टमी, प्रोस्टेट कैंसर, ये प्रोस्टेट कैंसर में रोबोटिक का यूज अब वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड हो गया है। इवन इंश्योरेंस कंपनीज नाउ अप्रूव इट। ब्लैडर कैंसर यानी मसाने में अगर कैंसर हो, आपके पेल्विस में यूरेट्रिक बिनाइन कंडीशंस लाइक यूरेट्रिक रीइम्प्लांटेशन हो गया, पाइलोप्लास्टी हो गया, और आपको अगर एडिशियोलाइसिस करना है, रेट्रोपेटल अगर वो है एडिशंस है यूरेटर में, उसको फ्री करना है, तो ये सब बिनाइन यूजेस भी है। एड्रीनल ट्यूमर्स। सो रोबोटिक सर्जरी इज नाउ very deep into urology and it's the future is robotic surgery. So I am a robotic surgeon, I do robotic surgeries as well, and if you have any queries persistent to that, आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें
और मेरे से आके ज़रूर मिल सकते हैं। मेरी टीम आपको गाइड करेगी एंड आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट हाउ रोबोटिक सर्जरी इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू।